हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जो कि जस्ट एक हफ्ते पहले रिलीज़ हुई है। ये फिल्म या तो आप थिएटर में देख सकते हैं या फिर HBO मैक्स पर देख सकते हैं, लेकिन दोनों जगह पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बिल्कुल आराम से फ्री में देख सकते हैं। इस वीडियो को आराम से सोफे पर बैठ जाइए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत 5 साल बाद से शुरू होती है, जब गॉडजिला ने किंग गदीरा को मारकर समुद्र की गहराई में चला गया था। इसके बाद गॉडजिला को किसी ने नहीं देखा था और इसके बाद हम कहानी की शुरुआत में स्कल आइलैंड को देखते हैं, जो कि कॉन्ग का घर होता है। यहाँ पर कॉन्ग का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है दोस्तों पिछली वाली मूवीज़ से। ऐसा लग रहा है कि कॉन्ग ने ज़्यादा प्रोटीन लेना चालू कर दिया है पिछली वाली मूवी के बाद में, जिसकी वजह से उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर कॉन्ग सोकर उठता है और उसके बाद एक मस्त सा शावर लेता है। यहाँ पर हम एक छोटी सी लड़की को भी देखते हैं दोस्तों। इस लड़की का नाम जिया होता है। ये लड़की ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, और कॉन्ग इसे काफ़ी पसंद करता है। ये दोनों लोग काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, कॉन्ग और ये लड़की जिसका नाम जिया होता है। उसके बाद हम कॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। वो ज़मीन से एक पेड़ को उखाड़ता है और सीधे आसमान में फेंकता है, जिससे कि ऊपर जो बना डोम होता है वो क्रैश हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कॉन्ग को यहाँ पर मोनार्क के एक आउटपोस्ट में रखा गया है, और हमें पता चलता है कि कॉन्ग को यहाँ पर इसलिए कैद करके रखा गया है ताकि गॉडजिला फिर से ना जाग जाए, क्योंकि कॉन्ग भी एक टाइटन है। उसकी सेंसेस को गॉडजिला फील कर सकता है और कॉन्ग पर हमला कर सकता है। लेकिन अब कॉन्ग का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये लोग अब प्लानिंग करते हैं कि कॉन्ग को यहाँ से निकाल कर कहीं और शिफ्ट करने के लिए। और उसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम बर्नी होता है, जो कि एपेक्स नाम की एक कंपनी पर काम करता है। दोस्तों एपेक्स कंपनी बहुत ही आधुनिक चीज़ें बनाती है, फ्यूचरिस्टिक रोबोट वगैरह बनाती है। लेकिन बर्नी का दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी पर शक होता है कि ये कंपनी कुछ गलत चीज़ बना रही है, इसलिए वो इनकी कुछ फाइलें हैक करना चालू कर देता है, जिससे कि उससे पता चलता है कि ये लोग किसी बहुत ही बड़ी चीज़ को हांगकांग शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दोस्तों अलार्म बजना चालू हो जाता है, और अब वो होता है जिसका हम सभी को इंतज़ार होता है। यहाँ पर दोस्तों एंट्री होती है गॉडजिला की, और गॉडजिला समुद्र से बाहर निकलता है, हर तरफ तबाही मचाना चालू कर देता है। लोगों को समझ नहीं आता कि गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वो बेसिकली हमने पिछली मूवीज़ में देखा है वो सबकी जान बचाता है। और उसके बाद गॉडजिला पूरे एपेक्स कंपनी को बेस को तबाह कर देता है अपनी न्यूक्लियर पावर से। और इस तबाही के बाद बर्नी को एक डिवाइस दिखता है, ये किसी तरह का सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में न्यूज़ फैल जाती है कि गॉडजिला अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब सब पर हमला करना चालू कर दे रहा है। एपेक्स कंपनी का जो चीफ होता है जिसका नाम वॉल्टर होता है, वो सबको बताता है कि उनकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो जल्दी एक ऐसा डिवाइस बनाने वाले हैं जिसकी मदद से वो गॉडजिला का मुकाबला कर सकेंगे। और यहाँ पर ये न्यूज़ मेडिसन भी देख लेती है। मेडिसन को दोस्तों आपने पहली वाली गॉडजिला मूवी में देखा होगा। सो गाइस यहाँ पर मेडिसन ये सारी न्यूज़ को गलत मानती है, क्योंकि गॉडजिला ने हमेशा इंसानों की जान बचाई है दूसरे मॉन्स्टर से। अब मेडिसन अपने डैड के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता है, ज़रूर उसे किसी न किसी चीज़ से भड़काया गया हो। लेकिन उसके डैड उसे बोलते कि क्रिएचर भी इंसान की तरह होते हैं, इंसान की तरह बदलते हैं। जो बाहर गॉडजिला है वो अभी लोगों को मार रहा है और मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन लोग उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। और उसके बाद मेडिसिन यहाँ से चली जाती है और बर्नी का एक पॉडकास्ट सुनती है। बर्नी पॉडकास्ट करता है गॉडजिला के ऊपर, तो वो डिसाइड करती है कि वो बर्नी से जाके मिलेगी और इसका रीज़न पता करेगी क्यों गॉडजिला ने इस एपेक्स कंपनी पे हमला किया था। उसके बाद हम एपेक्स कंपनी का चीफ जिसका नाम वॉल्टर होता है वो डॉक्टर नैथन से मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर नैथन बेसिकली दोस्तों एक जियोलॉजिस्ट होते हैं। वॉल्टर डॉक्टर को बताता है कि तुम्हारी जो हॉलो अर्थ वाली थ्योरी थी वो सही है, जहाँ पर टाइटन का जन्म हुआ था। दोस्तों टाइटन बड़े मॉन्स्टर को बोलते हैं, जैसे कि गॉडजिला और किंग कॉन्ग, इन सभी लोगों को टाइटन्स बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर नैथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अर्थ के अंदर भी एक और होलो अर्थ है जो कि छुपी हुई है, जहाँ से ये टाइटन्स को एनर्जी मिलती है। यहाँ पर वॉल्टर डॉक्टर को एक और आदमी से मिलवाता है जिसका नाम रेन होता है। दोस्तों ये वही आदमी है जो कि रेन उसी का बेटा है जिसको कि हमने पिछली वाली मूवीज़ में डॉक्टर का रोल करते हुए देखा होगा, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी गॉडजिला को ज़िंदा करने के लिए। उसके बाद अब वॉल्टर नैथन को बताता है कि उनकी सैटेलाइट ने एक एनर्जी सोर्स ढूंढा है, और ये कुछ और नहीं हॉलो अर्थ का एनर्जी सोर्स है। हॉलो अर्थ ज़मीन के नीचे है, और जिस तरह सूरज हमें एनर्जी देता है उसी तरह से हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे कि गॉडजिला और कॉन्ग को एनर्जी मिलती है। और अगर इन लोगों ने वो एनर्जी सोर्स ढूंढ लिया, इन लोगों को वो एनर्जी सोर्स मिल गया, तो ये गॉडजिला को हरा पाएंगे। अब नैथन दोस्तों उनसे बोलता है कि ठीक है हमने हॉलो अर्थ ढूंढ लिया, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे।
से कुछ सालों पहले मेरा भाई भी उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी में उसकी जान चली गई है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी इन्वर्स हो जाती है, जिससे कि हर चीज़ ऊपर उड़ने लग जाती है। और इस बात पर वॉल्टर उसे बताता है कि हमारी कंपनी एपेक्स ने एक ऐसा एंटी ग्रेविटी व्हीकल बनाया है जिसे हम वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पर नैथन उनको एक क्रेजी आइडिया देता है। वो बताते हैं कि हर टाइटन के पास जेनेटिक मेमोरी होती है, जिससे कि वो अपने होम, अपने घर को ढूंढ सकता है और हमें इसमें मदद लेनी होगी कॉन्ग की। अब हम डॉक्टर नैथन को अपनी एक फ्रेंड इलाना से मिलते हुए देखते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को अपने घर भेजना होगा, जो कि है हॉलो अर्थ। और वो बताते हैं कि कॉन्ग यहाँ पर ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा, ये लोग उसको रोक कर रख नहीं पाएंगे और अगर कॉन्ग बाहर यहाँ से गया तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा, इसलिए हमें उसे हॉलो अर्थ में भेजना होगा और जिससे कि वो सेफ़ रह सके। और इलिना होती है वो भी इस बात से मान जाती है, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये लोग पूरी आर्मी के साथ गॉडजिला को एंटार्क्टिका की तरफ ले जाने लगते हैं, जहाँ पर दोस्तों हॉलो अर्थ में जाने का रास्ता होता है। ये सभी लोग कॉन्ग को जंजीरों से बांध देते हैं और जब जिया कॉन्ग से इशारों में बात करती है तो वो बताती है कि कॉन्ग बहुत ही डरा हुआ है और बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा गया है। यहाँ पर दोस्तों हम एक और लड़की को देखते हैं, एक और एक्ट्रेस का इंट्रोडक्शन होता है जो कि एपेक्स कंपनी के लिए काम करती है। इस लड़की को इस मूवी में दोस्तों बस हॉट दिखने के लिए रखा गया है, बाकी इसमें इसका कोई काम नहीं है। तो बाद यूएसए आर्मी का जो चीफ होता है वो बोलता है कि हम गॉडजिला के रूट को अवॉइड कर रहे हैं ताकि उसे दूर रह सकें। यहाँ पर इलेना बताती है कि गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों की बहुत ही पुरानी दुश्मनी है, दोनों अपने आप को मॉन्स्टर का किंग मानते हैं। अगर दोनों सामने आ गए तो पूरी तरह से तबाही मच जाएगी। अब दूसरी तरफ हम मेडिसन को देखते हैं, जो कि अपनी एक दोस्त जॉश के साथ बन्नी से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर बन्नी ने बताता है कि एपेक्स कंपनी कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ बना रही है और उसे हांगकांग शिफ्ट कर रही है, इसलिए गॉडजिला को पसंद नहीं आया और उसने उनके बेस पर अटैक कर दिया था। और दूसरी तरफ हम कॉन्ग का शिफ्ट देखते हैं, जिसमें कि अचानक से अलार्म बजना चालू हो जाता है और जिया डॉक्टर इलियाना को साइन लैंग्वेज में बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। इसके बाद अब यहाँ पर होगा दोस्तों महायुद्ध गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बीच में, जिसका हम सभी को इंतज़ार है। और डॉक्टर नैथन बोलते हैं कि हमें कॉन्ग की जंजीरें खोल देना चाहिए ताकि वो हमें गॉडजिला से बचा सके। बाद एंट्री होती है गॉडजिला की, जो कि एक शिप को तोड़ता हुआ इनके पास आ रहा था। कॉन्ग को भी पता चल जाता है कि गॉडजिला यहाँ पर आ रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन उसके हाथों में जंजीरें बंधी होती है। तो ये लोग गॉडजिला पर मिसाइलें चलाना चालू कर देते हैं, लेकिन गॉडजिला को कोई कुछ भी असर नहीं होता है और इनके फाइटर जेट जो इनके हवा में जहाज़ें होते हैं, वो सभी को गॉडजिला तबाह कर देता है। इनके कई सारे शिप को भी गॉडजिला तबाह कर देता है। इसके बाद वो कॉन्ग की शिप की तरफ बढ़ना चालू कर देता है और अपनी पूरी ताकत से पूरे शिप को पलट देता है, जिससे कि कॉन्ग के साथ सभी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। नैथन कॉन्ग की जंजीरें खोल देते हैं, जिससे कि वो गॉडजिला को दिखा सके कि वो भी किसी से कम नहीं है। उसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में बहुत ही तगड़ी वाली फाइट होती है, जिसमें कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में नीचे फेंक देता है और उसके बाद उल्टा हुआ शिप को सीधा कर देता है, जिससे कि सभी लोगों की जान बच पाए। लेकिन गॉडजिला यहाँ पे रुकने वाला नहीं था, वो जिया के शिप की तरफ बढ़ना चालू कर देता है उसे मारने के लिए। और कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पे जंप मारता है और उस शिप तक पहुँच जाता है, जहाँ पर अब कॉन्ग गॉडजिला को एक पंच मारता है। फिर गॉडजिला भी उसे पूरी तरह से एक पंजा मारता है, जिससे कि कॉन्ग वहीं गिर जाता है। अब कॉन्ग दोबारा उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे कि गॉडजिला पानी में गिर जाता है और अब गॉडजिला बहुत ही बुरी तरह से गुस्से में आ चुका है। वो अपनी न्यूक्लियर पावर को यूज़ करता है, जिसके बाद कॉन्ग उसे देख लेता है और कूद कर पानी में अपनी जान बचा लेता है। दोस्तों जब यहाँ गॉडजिला अपनी असली पावर दिखाता है, जो कि न्यूक्लियर पावर होती है, जब उसको यूज़ करता है तो हर जगह पे उसी की लाइट, उसी की रोशनी फैल जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि एक्चुअल में गॉडजिला कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट समुद्र के नीचे होना चालू हो जाती है और यहाँ पर गॉडजिला पानी में सांस ले सकता है दोस्तों, लेकिन कॉन्ग इंसानों की तरह वो पानी में सांस नहीं ले सकता, इसलिए वो कहीं ना कहीं हारने लगता है। कॉन्ग समुद्र में मरने लगता है और गॉडजिला और उसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को पानी के अंदर खींच कर ले जाने लगता है। इस वक्त डॉक्टर एलिन बोलते हैं कि हमें कॉन्ग की मदद करनी होगी, नहीं तो गॉडजिला उसे मार देगा। जिसके बाद ये लोग बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च करते हैं, जो कि सीधा पानी में जाके ब्लास्ट होती है, जिससे कि कॉन्ग बचकर बाहर आ जाता है। और इसके बाद डॉक्टर नैथन सभी चीज़ों को शट डाउन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि गॉडजिला को लगना चाहिए कि हम हार चुके हैं, हम मर चुके हैं। और ये लोग सभी इंजन, सभी गन्स को शट डाउन कर देते हैं, सभी को बंद कर देते हैं। जिसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और यहाँ से चला जाता है। अब इलियाना बोलती है कि हम अगर आगे बढ़े अंटार्कटिका की तरफ तो गॉडजिला हमें फिर से फील कर लेगा, महसूस कर लेगा और हम पर फिर से हमला कर लेगा। तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इस पर डॉक्टर नैथन बोलते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। काफ़ी मज़ेदार सीन है ये दोस्तों।
और दूसरी तरफ हम मेडिसन और जोश और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि एपेक्स कंपनी में घुस जाते हैं। वहाँ पर वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गॉडजिला ने इन पर हमला क्यों किया, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बना रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ रिसर्च करने के बाद उनको वहाँ पे स्कल क्रॉलर के अंडे भी मिलते हैं। दोस्तों ये उसी जानवर के अंडे हैं जिनको कि आपने पहले वाली मूवी में कॉन्ग के साथ लड़ते हुए देखा होगा। और अंडे मिलने के बाद अचानक से इनका जो डोर होता है वो बंद हो जाता है। इन लोगों का डोर पूरी तरह से लॉक हो जाता है और ये जिस जगह पे लॉक होते हैं वो एक तरह का ट्रांसपोर्टिंग मशीन होता है जो कि इनको 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हांगकांग ले जाने लगती है। क्योंकि हांगकांग में दोस्तों ये एपेक्स कंपनी का हेडक्वार्टर होता है, तो ये अंडों को वहाँ पर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम आर्मी के लोग को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से कॉन्ग को उठाकर एंटार्क्टिका पहुंचा देते हैं। ये लोग कॉन्ग से बोलते हैं कि वो उस हॉलो अर्थ वाली गुफा में जाए, लेकिन कॉन्ग जाने से मना कर देता है। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग जिया से कॉन्ग को बुलवाते हैं कि उस गुफा में कॉन्ग की फैमिली है और कॉन्ग ही जैसे बहुत सारे और भी जानवर हैं। तो इस बात से कॉन्ग मान जाता है। जिसके बाद वो उस गुफा में घुस जाता है और ये लोग भी उसके पीछे होते हुए अपनी एंटी ग्रेविटी व्हीकल से उसका पीछा करना चालू कर देते हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद ये सभी लोग एक पोर्टल के ज़रिए एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एंटी ग्रेविटी व्हीकल होने की वजह से ये सभी लोग की जान बच जाती है। ये एक अलग तरह का प्लैनेट दिखाया गया है, अलग प्लैनेट होता है जहाँ पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर होते हैं। पूरी तरह से ये प्लैनेट मॉन्स्टर से भरा होता है और तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर इनका एक जहाज़ पूरी तरह से तबाह कर देता है। वो जिया पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग यहाँ पर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसको मारकर उसका सर उखाड़ देता है, जो कि कॉन्ग का स्टाइल है दोस्तों। मॉन्स्टर को मारने के बाद अब कॉन्ग बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना चालू कर देता है। सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर हम एक एंटी ग्रेविटी का सीन भी देखते हैं जहाँ पर जो सभी पत्थर है ज़मीन के वो आसमान में उड़ रहे होते हैं। काफ़ी बेहतरीन सीन है ये। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों इनको एपेक्स कंपनी का एक सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। दोस्तों एपेक्स कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बना डाला है जिसका नाम होता है मेगा गॉडजिला, और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करता है रेन यहाँ पर। और यहाँ पर हमें मेगा गॉडजिला की ताकत दिखाई जाती है। जिसके बाद एक स्कल क्रॉलर को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मेगा गॉडजिला उसे अपनी न्यूक्लियर पावर से 2 टुकड़ों में कर देता है। इससे पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए इन्हें और ज़्यादा पावर चाहिए जो कि सिर्फ हॉलो अर्थ में होती है। इसकी वजह से ये वॉल्टर उसे ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को ज़िंदा कर सके। उसके बाद अब मेगा गॉडजिला के जागने पर ओरिजिनल जो गॉडजिला है उसको भी पता चल जाता है। वो उसे महसूस लेता है और हांगकांग की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। हम फिर से हॉलो अर्थ को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। ऐसा लग रहा था कि हम दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। हॉलो अर्थ का जो पावर सोर्स होता है दोस्तों वो एक पहाड़ के अंदर होता है। जिसके बाद कॉन्ग पहाड़ के दरवाजे को खोलता है और यहाँ पर आकर ज़ोर से रोर करता है, ज़ोर से दहाड़ मारता है। इसके बाद कॉन्ग को यहाँ पर एक हथियार भी मिलता है जो कि एक एक्स होता है। ये दोस्तों गॉडजिला की बॉडी से बना होता है। ये बहुत ही पावरफुल एक्स होता है। इसके बाद कॉन्ग अपने एक्स को लेकर वहाँ पर सिंहासन पर बैठ जाता है एक राजा की तरह और राजा वाले फीलिंग लेने लग जाता है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं मेडिसन और उसके दोस्त को एपेक्स के सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया है। जिसके यहाँ पर गॉडजिला भी अब हांगकांग पहुँच चुका है और मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ना चालू कर देता है, जिससे कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को वो एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है। उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि ये पावर उसका एक्स को चार्ज कर सकती है, जिससे कि उसका एक्स में और ज़्यादा ताकत आ सकती है और वो बड़े बड़े योद्धाओं को भी हरा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो माया होती है वो सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेती है और इस पावर सोर्स को एपेक्स को भेजने लगती है, जिस पर डॉक्टर इलेना उसे मना करती है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं मानती है और एक मशीन से ये सैंपल यहाँ से एपेक्स के हेडक्वार्टर में पहुँचा देती है, जिससे कि वो मेगा गॉडजिला को जगा सके। बात का पता गॉडजिला को भी चल जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई पहुँच चुका है। उसके बाद गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से ज़मीन पर मारता है, जिससे कि उसकी एटॉमिक पावर से ज़मीन को फाड़ती हुई कॉन्ग तक पहुंच जाती है। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन सीन है। ये देखकर माया यहाँ से भागने लगती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन तभी कॉन्ग उसके व्हीकल को पकड़ लेता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है उस गुफा से, और उस गुफा के रास्ते भागते हुए हांगकांग पहुंच जाता है। अब हमें देखने को मिलेगा इस मूवी का सबसे बेहतरीन फाइट सीन। कॉन्ग गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन तभी गलती से उसका एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर गॉडजिला उसे नीचे गिरा देता है। अब इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फाइट होती है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग यहाँ पर अपना दिमाग और अपनी फुर्ती लगाकर उससे बचता रहता है और अगले पल ही कॉन्ग गॉडजिला को अपने एक्स से उसके पैर में घायल कर देता है मारकर।
जिसके बाद गॉडजिला और ज़्यादा भड़क जाता है और अपनी न्यूक्लियर पावर से उसके दूर उठाकर और अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग को दूर मारकर फेंकता है और इसी बीच कॉन्ग अपनी एक से उसकी पावर को रोक देता है और उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे कि गॉडजिला वहीं गिर जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही दोनों में फिर से फाइट होना चालू हो जाती है और अब गॉडजिला कॉन्ग पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर वाली चीज़ें थी। वो उसे मारकर वहीं गिरा देता है, जिसके बाद वो उसके चेस्ट पर पैर रखता है और ज़ोर से दहाड़ता है। कॉन्ग भी उस पर ज़ोर से दहाड़ता है और अब गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वापस जाने लगता है। उसके बाद हम वॉल्टर को देखते हैं दोस्तों। वॉल्टर को अब वो सोर्स मिल चुका था, जिसकी वजह से वो मेगा गॉडजिला को जगा देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा बड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। मेगा गॉडजिला गठोरा के ब्रेन से जुड़ा होता है। गठोरा जो कि पिछली मूवी का विलेन था, उसके ब्रेन से मेगा गॉडजिला जुड़ा होता है। जिसके बाद गठोरा का जो ब्रेन होता है वो सारा कंट्रोल अपने अंडर ले लेता है और सबसे पहले वो वॉल्टर को मारता है। उसके बाद वो रेन को शॉक देकर वहीं मार देता है। अब सारा कंट्रोल दोस्तों गठोरा के पास होता है, जो कि एक विलेन है। तो मेगा गॉडजिला उसके बाद दीवार फाड़ता हुआ बिल्डिंग से बाहर आता है गॉडजिला से लड़ने के लिए। और इसके बाद जो न्यूक्लियर पावर होती है दोस्तों, वो और ज़्यादा ताकतवर होती है गॉडजिला से, उससे और ज़्यादा पावरफुल होती है और गॉडजिला ये देखकर उसे लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी वाली फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर जो मेगा गॉडजिला होता है वो गॉडजिला पर भारी पड़ना चालू हो जाता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और मेगा गॉडजिला ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो थोड़ी देर में वो गॉडजिला को हरा देता है। अब मेडिसन और जोश मेगा गॉडजिला के पावर सप्लाई को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे कंप्यूटर में लॉक लगा होता है, सारे कंप्यूटर में पासवर्ड लगा होता है, इसलिए वो उसे बंद नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं, जो कि अभी अब बिल्कुल और दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि अब मरने वाला है। कॉन्ग की धड़कन जिया सुनती है तो वो बोलती है कि अब धीरे धीरे कॉन्ग की धड़कन कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नैथन बोलते हैं कि हमें इसे बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा बिजली का शॉक देना पड़ेगा। और ये झटका दोस्तों ये लोग उसी एंटी ग्रेविटी व्हीकल से देते हैं, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा झटका लगता है कॉन्ग को और यहाँ पर कॉन्ग फिर से जाग जाता है। तो उसे इशारों में बोलती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, उसकी मदद करो और अपनी यहाँ पर हिफाजत करो। कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए निकल जाता है। अब मेगा गॉडजिला को अपनी न्यूक्लियर पावर से मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग उस पर कूद जाता है और गॉडजिला को बचा लेता है। अब गॉडजिला भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, तभी हम इसे हरा पाएंगे। लेकिन मेगा गॉडजिला दोस्तों अभी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वो अभी भी इन दोनों पर काफ़ी भारी पड़ता जा रहा था। जिसके बाद कॉन्ग को अपना एक्स दिखता है, लेकिन वो दोस्तों एक्स अभी चार्ज नहीं होता है, तो वो मेगा गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन वो भी कम नहीं होता है। वो उसे वहीं गिरा देता है और अपने ड्रिलिंग आर्मर से उसे मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग उसे पकड़ लेता है। अब मेडिसन और जोश मेगा गॉडजिला को बंद नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो गुस्से में आकर जो कंप्यूटर का CPU होता है, जो कंप्यूटर की मेन मशीन होती है, उसमें पानी डाल देते हैं, जिससे कि मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला अपनी पावर से कॉन्ग का जो एक्स होता है वो चार्ज कर देता है। अब उसके बाद दोस्तों होता है बहुत ही बड़ा धमाका। मेगा गॉडजिला को कॉन्ग पूरी तरह से फोड़ कर रख देता है, उसके सारे जो पार्ट होते हैं वो अलग कर देता है, उसके हाथ पैर काट देता है और लास्ट में उसका सर भी उखाड़ देता है, जैसे कि कॉन्ग का स्टाइल है दोस्तों। मेगा गॉडजिला मर चुका है तो सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में ही गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद कॉन्ग भी अपना एक्स लेकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग ने गॉडजिला की मदद की थी, जिसके लिए वो उसे रेस्पेक्ट देता है और कॉन्ग भी उसे रेस्पेक्ट देने के लिए अपना एक्स को नीचे छोड़ देता है। जिसके बाद गॉडजिला वापस समुंदर में चला जाता है और अब हम देखते हैं कि मोनार्क कंपनी ने अपना बेस हॉलो अर्थ में भी बना लिया है और अब कॉन्ग यहीं हॉलो अर्थ में रहता है जिया के साथ। और यहाँ पर दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है और अब वो यहाँ का अकेले राजा है। कॉन्ग द किंग ऑफ मॉन्स्टर या फिर गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर, दोनों ही मॉन्स्टर है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। पीस आउट।